कहे ना सुभान अल्लाह। मोहम्मद ज़ैन रज़ा कादरी बादशाह बहुत ही खूबसूरत अपनी अकीदत पेश कर रहे थे। मुझे अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, इस महफिल की बरकत से मौला इमाम हुसैन का सदका मिल जाए कि उनकी दर्जात बुलंद हो जाए, उनके फ़राइज़ वाजिबात में जो कमी रह गए उसे अपनी रहमत से मेरा रब पूरा फरमाए। अल्लामा साहब तशरीफ़ फरमाए, मेरी कोशिश ये होती है जब मस्जिद के इमाम साहब भी अगर महफिल में बयान करने आए तो मैं फ़ौरन माइक दे दूँ। बस मुझे हुक्म मिला है कि वो 2 शेर पढ़ता हूँ जो मैंने पिछले से पिछले साल यहाँ पढ़े थे। ये मौला इमाम हुसैन के शहजादे इस महफिल को सजाते हैं, सैयद बादशाह है, और मैं देख रहा हूँ कि इस तरफ भी सैयद है, इस तरफ भी सैयद है। ऐसे नहीं, बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक तो मैंने अभी शेर पढ़े कि हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है, छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। लेकिन वो वक्त 1400 साल पीछे अपने जहन को ले जाकर सोचो, जब नहर फुरात सामने थी और शिद्दत प्यास से करबला वालों के गले खुश्क थे, तो वो पानी क्या कर रहा था कि आज तक साहिलों पे सर है पटकता पानी, आज तक साहिलों पे सर है पटकता पानी, याद शबीर में बेकल है बरसता पानी, याद शबीर में बेकल है बरसता पानी। और जब उस पानी ने मौला हुसैन की शहादत देखी तो पानी ने क्या किया, शायद ने अपनी कैफियत अपने कलम से अपने अंदाजे से लिखा कि जब से देखे हैं तेरे जिस्म के टुकड़े उसने, जब से देखे हैं तेरे जिस्म के टुकड़े उसने, अरे टुकड़े हुआ जाता है बरसता पानी। जब से देखे जिस्म के टुकड़े उसने, टुकड़े हुआ जाता है बरसता पानी। और मनकबत लिख उजागर साहब खुद से कह रहे हैं, मनकबत लिख हो सियाही तेरे खूने दिल की, तब उजागर तुझे माने के है लिखा पानी, तब उजागर तुझे माने लिखा पानी। कल मैंने नामा साहब हाफिज गुलाम मुस्तफा कादरी साहब ने कलाम रिकॉर्ड करवाया है। वो कलाम है जो आपको अकीदा बहुत पसंद है, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, वो नारा। और इसमें एक शेर पढ़ूंगा, टाइम ज्यादा हो गया, नामा साहब एक शेर पढ़ूंगा। 4 मुश्तबार नाम मैं पुकारूंगा, मुहर्रम में मौला हुसैन वाले 4 यार का जिक्र कैसे करते हैं, कैसे सुनते हैं, वो देखूंगा और चले जाऊंगा। लेकिन 4 यारों के नाम दोनों हाथ बुलंद करके, हाथ बुलंद होने चाहिए, किसी का हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, स्टेज वालों के भी हाथ नीचे नहीं होने चाहिए, हाथ बुलंद, क्योंकि ये अकीदा है जो इन चारों से चलते हैं, वो फिर क्यों जाकर बातिल है, अहले सुन्नत के रहबर सिद्दीक, उमर, उस्मान, जो इन चारों से जलते हैं वो फिर के उजागर, जो इन चारों से जलते हैं वो फिर के उजागर बातिल है, जो इन चारों से जलते हैं
नारे आप पर बहुत गर्म है। जब अल्लामा साहब से पहली मर्तबा मुलाकात हुई थी तो आपकी महफिल में हुई थी, और खुदा की कसम खा के बता रहा कि मैंने महफिल में अल्लामा साहब का बयान सुना और सुनने के बाद उजागर साहब को घर जाकर कहा कि अल्लामा साहब पहली मर्तबा किसी का खिताब सुना है करण भरता। सुनने वाले में भी करण आ जाता है। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। जितने खड़े हैं ना, आप खुद देख लेना, अल्लामा साहब का खिताब शुरू होगा, सब आकर इधर बैठ जाएंगे। अगर पहले बैठ जाओगे तो अल्लामा साहब भी खुश हो जाएंगे। बैठ जाओ। जो पीछे खड़े हैं वो अंदर महफिल में बैठ जाएंगे। अल्लामा साहब का खिताब ही ऐसा होता है। खतीब अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत, मुहाफिज मसलक आला हज़रत क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना मिराजुद्दीन अख्तर उल कादरी दामत बरकातुहु आलिया का खिताब होगा। नारे तकबीर। और सुनियो, थकन वाली आवाज नहीं चाहिए, थकन दूर करो। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। जब हुस्न था उनका जलवनुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवनुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, यारो दीदार का आलम क्या होगा। हम्दो सलातु व सलाम के बाद आप जानते हैं कि आज की ये मुबारक महफिल हर साल इसी मुबारक महफिल का इनेकाद उर्स के हवाले से होता है। आले नबी औलाद अली हज़रत क़िबला सैयद हामिद अली जिलानी अत्तारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत क़िबला सैयद महमूद अली शाह जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत सैयद मकसूद अली शाह जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जहाँ इतनी हस्तियों का उर्स आ जाए, वो भी हुजूर के शहजादे हों, हुजूर की आल हो, उस महफिल पर निगाह करम नहीं होगी तो क्या हो। और वो महफिल रब की बारगाह में तो कबूल होनी है ना। और मैं मोहतरम व मुकरम जनाब क़िबला हुजूर पीर सैयद सुहेल शाह बापू दामत बरकात कुसिया और क़िबला जनाब सैयद शाहिद अत्तारी साहब और दीगर साथी जो बज़म के अराकीन हैं, जो दोस्त अहबाब हैं बज़्म फैज़ अत्तार जिलानी, सबके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया और आखिरत की नेमतों से माला माल फरमाए और आने वाली हर मुसीबत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफूज फरमाए। और वक्त भी ज़्यादा हो चुका है, मुझे एहसास है आपको सुबह उठना भी होगा, कामकाज के हवाले से जाना भी होगा, तो मैं आपसे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह अपने बयान को समेटूंगा, लेकिन जितनी देर आप यहाँ बैठेंगे मोहब्बत में बैठेंगे इंशाअल्लाह। आपने मेरी मोहब्बत में नहीं बैठना, आका हुसैन की मोहब्बत में बैठना है, हुजूर की आल की मोहब्बत में बैठना है। उलमाए किराम स्टेज पर मौजूद और मशाइख उज़्ज़ाम और हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े, सबके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उलमा का साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। आज जो मैंने तज़किरा करना है, पहले तो आप ये बात समाज फरमा लें, हुजूर की आल का दीदार और चेहरे को तकना, इसका फायदा क्या होना है। और हुजूर की आल से मुलाकात करना, इसका फायदा क्या होना। एक शख्स हुजूर गौसे आदम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज की के हुजूर मैंने रात को देखा है ख्वाब में कि मेरे बाप पर अजाब हो रहा है, तो आप निगाह करम फरमा। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया ये बताओ कभी तुम्हारे बाप ने हमारे मदरसे का लंगर खाया है। लगता है कि मेरी यहाँ वैसे पहली दफ़ा हाज़िरी हो रही है शायद, और आप ये हमारी जितनी भी आवाम में अहले सुन्नत
प्यार करने वाली यहाँ बैठी है, मेरे माहौल से वाकिफ नहीं है और लगता है कि मैं आपके माहौल से वाकिफ नहीं। इंशाअल्लाह जब गाड़ी चल पड़ी है तो समझ ही जाएंगे इंशाअल्लाह एक दूसरे। ये इशारा भी समझ में आए तो ऊंची आवाज से बोला करें सुभान अल्लाह, और ऐसी सुभान अल्लाह बोलें ताकि इर्द गिर्द वालों को पता चल जाए कि आका हुसैन के चाहने वाले उनकी मोहब्बत में अभी तक जाग रहे हैं, सो नहीं रहे। और मेरा अकीदा है कि जो आका हुसैन की मोहब्बत में बोलेगा ना, दुआ फिर वहीं से होनी है। हाँ, फिर दुआ होगी तो इंशाअल्लाह सबका ही बेड़ा पार होगा, आपके साथ साथ मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो बोलो ना सुभान अल्लाह जी। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, ये बताओ तुम्हारे अब्बा ने कभी हमारे मदरसे का लंगर खाया है? कहा कि हुजूर नहीं खाया। अच्छा ये बताओ कभी तुम्हारे अब्बा ने हमारे पीछे नमाज पढ़ी है? गल नहीं समझे, तुझे गल नहीं समझे, कभी नमाज पढ़ी है? हुजूर नमाज भी नहीं पढ़ी। अच्छा ये बताओ कभी तुम्हारे अब्बा जो है ना हमारे मदरसे के आगे से गुजरे हैं? जी हुजूर एक बार हुआ था कि मेरे वालिद आपके मदरसे के आगे से गुजर रहे थे, मैं साथ था। हुजूर गौसे आजम ने दुआ की, फरमाया जा बेड़ा पार हो गया। रात को सोया, देखा कि उसका बाप जन्नत की सैर कर रहा है। सुबह उठने के बाद आ गया, कहने लगा हुजूर मुबारक हो, मेरे बाप जो है ना, मैंने अपने बाप को जन्नत में देखा है। हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया है कि मेरे रब ने मुझसे वादा किया है, जो मेरे मदरसे के आगे से गुजर जाएगा हम उसके अजाब में कमी कर देंगे। ओए जो 11वीं वाले पीर के मदरसे के आगे से गुजर जाए, रब उसको बख्श दे जो 12वीं वाले गुंबद खदरा के आगे से गुजर जाए। गल समझ आ रही नहीं आ रही? जो मदरसे के आगे से गुजर जाए रब उसको बख्श दे, और जो हुजूर की आल का दीदार करे फिर मुसाफा करे। और नहीं समझ आ रही है, चलो जी मैं आपको ले चलता हूँ ताकि आगे चलकर आपकी समझ में आ जाए। इशारा तो कुछ और हुआ है, मौजू भी लिखा हुआ है इश्तिहार के अंदर, आपने पोस्टर के अंदर पढ़ा होगा, लेकिन मैं जिस अंदाज में आया हूँ मैं चाहता हूँ कि आज मोहब्बत का इजहार करके ही जाऊँ यहाँ से। अगर आप चाहते हैं कि मोहब्बत का इजहार हो तो फिर सबकी आवाज आनी चाहिए सुभान अल्लाह की। आज मैंने जिक्र करना है, ये जो हुजूर की आल आपके सामने है ना, इनके जो है नाना जो है हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला, जो इनके अब्बा जान, इनके जो है नाना जो है हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला, फिर ऊपर चलते जाएं फिर उनके अब्बा उनके अब्बा उनके अब्बा उनके अब्बा। आज जो मैंने जिक्र करना है ना वो आप सुनेंगे और बताऊंगा कि अहले बैत का मर्तबा क्या है, अहले बैत का मकाम क्या है, सैयदों का अदब और एहतराम क्या है। जब ऐसी हस्तियों से आप सुनेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हम और हैं वो और है, हम और हैं वो और हैं, फिर आपको पता चलेगा, अंदाजा होगा। अब सुनते आइएगा, हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आपकी विसाल का वक्त करीब आया, आपने हजरत मौला अली को बुलाया, फरमाया ऐ मेरे सर के ताज, मेरा वक्त करीब आ गया है, अब्बा जान का विसाल हो गया है और मैं अपने अब्बा जान के पास जाने वाली हूँ, मेरे विसाल का वक्त करीब आ गया है, मेरी कुछ वसीयतें हैं, आपने उस पर जरूर अमल करना है। हजरत मौला अली ने कहा ऐ हसनैन की अम्मा वो वसीयत क्या है? हजरत बीबी फातिमा ज़हरा ने फरमाया पहली वसीयत मेरी ये है कि मेरा जनाजा रात के वक्त उठाना, दिन में ना उठाना, मेरा जनाजा रात के वक्त उठाना। हजरत मौला अली ने फरमाया वजह क्या? कहा कि रात के वक्त उठाना और मेरे कफन पर है ना ये दरख्तों की लड़ियां डाल देना। कहा कि हसनैन की अम्मा वजह क्या? कहा कि मैं नहीं चाहती कि किसी गैर महरम की नजर मेरी कफन पर पड़ जाए। जिसको प्यार है ना अहले बैत से आज वही बोलेगा सुभान अल्लाह, और सुभान अल्लाह बोलेंगे तो फायदा आप ही का होना है, 90 नेकियां मिलेंगे, 90 गुनाह मुआफ होंगे, जन्नत में 90 दराजात बुलंद हो जाएंगे। और आपने मोहब्बत का इजहार किया ना, फिर इंशाअल्लाह मैं भी कोई इंशाअल्लाह कसर नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। हजरत अब क्या और ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत मौला अली ने वसीयत समाज फरमाई, हजरत बीबी फातिमा ज़हरा ने फरमाया मेरे सर के ताज, मेरा विसाल का वक्त करीब आ गया है, मैं अपने अब्बा जान के पास जाने वाली हूँ, ऐ मेरे सर के ताज, मेरे विसाल के बाद हसन और हुसैन का ख्याल
महसूस ना होने देना। माँ का भी प्यार देना और बाप का भी प्यार इन शहजादों को देना। कहीं ऐसा ना हो कि इन शहजादों की आंखों में आंसू जारी हो जाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। हजरत भी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपने कहा ऐ मेरे सर के ताज, जब मेरा विसाल हो जाए, अमूमन ये होता है कि विसाल होने के बाद अभी नमाज जनाजा कब्रिस्तान नहीं पहुंचता, कब्र पहले बना दी जाती है। ऐ मेरे सर के ताज, जब मेरा विसाल हो जाए तो विसाल होने के बाद मेरी कब्र न बनाना, मेरा जनाजा लेकर जाना कब्रिस्तान में। जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में पहुंच जाए, अली उस वक्त आपने कब्र बनानी है और मुझे दफन करना है। हजरत बीबी फातिमा ज़हरा ने जब ये कहा, मौलानी ने कहा सुनैन की अम्मा बात समझ नहीं आई। यहाँ तो तुम्हारा जो बड़ा तोप था ना, तो उसका बेटा अपने बाप की बात नहीं मानता था। मेरे मुस्तफा की शान वो शान है कि मेरा मुस्तफा चांद को भी इशारा करते तो चांद के भी दो टुकड़े हो। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। और गाल समझ आई है कि नहीं आई भाई? जिसकी समझ में आई एक बार फिर बोले सुभान अल्लाह, जरा दब के बोले सुभान अल्लाह। फिर आपको जिक्र सुनाऊं और बताऊं कि सैयदों का अदब क्या है, सैयदों का एहतराम क्या है। हजरत भी फातिमा ज़हरा ने वसीयत की थी ना कि किसी बहादुर औरत से शादी करनी। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह, आपके बड़े भाई है ना हजरत अकील, हजरत अकील रज़ी अल्लाह ताला, वो आए और ज़मीन करबला के जो सबसे पहले शुहदा है ना, वो हजरत अकील के शहजादे हजरत इमाम मुस्लिम और इमाम मुस्लिम के शहजादे, ये ज़मीन करबला के सबसे पहले शुहदा। हजरत अकील आए, हजरत मौला अली बैठे। हजरत मौला अली ने फरमाया, भाई अकील कोई रिश्ता तलाश करो, और रिश्ता भी बहादुर होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए। वसीयत थी ना, रिश्ता भी बहादुर होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। आप सुने इस वाक़यात। हजरत अकील रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अली मदीना तैयबा से 12 किलोमीटर के फासले पर एक कबीला है, बड़ा बहादुर है, और उस कबीले का जो सरदार है उसकी लड़की बेटी, अगर इजाजत हो तो रिश्ता मांगा, इजाजत हो तो रिश्ता मांगा। हजरत अली ने फरमाया जाओ। हजरत अकील रज़ी अल्लाह ताला घोड़े पर सवार हुए, गए कबीले वालों के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि पहले हमें अपने सरदार से इजाजत ले लेने दें, हमारा सरदार हमें इजाजत देगा तो फिर आप मुलाकात कर सकते हैं। अब वो जब गए ना, वो जो बॉडीगार्ड थे जाकर सरदार से कहा कि आपसे कोई मिलने आया है। सरदार ने कहा कौन आया? कहा कि अली के भाई आए। वो सरदार चप्पल भी भूल गया, सब जो काम था वो भी भूल गया, दौड़ता हुआ दरवाजे पर आ गया। कहा कि हुजूर हमारी क्या किस्मत कि आप तशरीफ ले आए, हमारी खुशनसीबी, आप तशरीफ ले आए, तशरीफ ले आए। हजरत अकील को बिठाया, हुजूर कैसे आना हुआ? हजरत अकील ने फरमाया कि मैं तुमसे तुम्हारी बेटी का रिश्ता तलब अली के लिए करने आया। और खुश हो गए। उन्होंने कहा वाह सुभान अल्लाह, नबी का दामाद हमारे रिश्ते में आया, और नबी के दामाद के रिश्ते में मेरी बेटी का रिश्ता है, इससे बढ़कर क्या सादत हो सकती है। वो उठे, घर के अंदर गए, बीवी साहिबा आई। बीवी साहिबा से कहा कि जल्दी करो, वुजू करो, 2 रकात नफिल नमाज शुक्राना अदा करो। दोनों ने 2 रकात नफिल शुक्राना अदा की। तो नफिल पढ़ने के बाद बीवी ने कहा कि मेरे सर के ताज, बात समझ नहीं आई, जरा मुझे समझाओ ना कि ये 2 नफिल शुक्राना क्यों पढ़वाए। कहा कि इसलिए पढ़वाए कि अली का रिश्ता हमारी बेटी के लिए आया है। वो आपकी बीवी मुस्कुराने लगी, हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। शौहर ने कहा कि तुम क्यों मुस्कुराती हो? कहा कि मुस्कुरा इसलिए रही हो कि इसका इंतजाम तो पहले ही से हो चुका है, इसका इंतजाम पहले से हो चुका है। कहा कि कैसे हुआ? कहा कि ऐसे हुआ कि जो हमारी बेटी है ना, रात को सोई थी, उन्होंने ख्वाब देखा कि 3 सितारे 1 चांद इनकी गोद में आ गया।
और हाँ, इसने मुझे ख्वाब सुनाया। हम माँ बेटी दोनों चले गए ताबीर बताने के वाले के पास, ख्वाब सुना दिया। वो बाबा पूछता है बच्ची सच सच बता यही ख्वाब आया है? बच्ची ने कहा अब्बा, बच्ची ने कहा बाबा जी हमारे खानदान वाले कभी झूठ नहीं बोला करते, हमारे खानदान वाले कभी झूठ नहीं बोला करते। अब वो बाबा जी खड़े हो गए, उसने हाथ बांध लिया, कहा कि मैं शहबा तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी लड़की का निकाह अजीम हस्ती से होने वाला है और शादी होगी अजीम हस्ती से, और अल्लाह तबारक व तआला ने 4 बेटे अता करेगा, 3 सितारे, 1 चांद, यानी कि 4 बेटे अता करेगा, जिनमें 3 बेटे और 1 बब्बर शेर होगा। एक उसमें शेर होगा, शेरों की तरह दौड़ता होगा। तो बीवी साहिबा ने कहा मेरे सर के ताज, ये तो हमें खबर पहले ही से मिल चुकी। अब अल मुख्तसर करता हूं क्योंकि टाइम बड़ा मुख्तसर है, मुख्तसर करते हुए मैं आगे चलता हूं। हजरत अली की शादी हो गई, बारात आई, मदीना तय्यबा में दाखिल हो गए, सब अपने अपने घरों में चले गए। और जिससे शादी उसका नाम हजरत फातिमा कलाबिया है, उसका नाम भी हजरत फातिमा कलाबिया उसका नाम था, उससे शादी हुई। अब ये मदीना तय्यबा में दाखिल हुए, सब बराती अपने अपने घर चले गए। हजरत मौला अली अपने घर में दाखिल हुए, हजरत फातिमा कलाबिया अंदर दाखिल नहीं हुई, दरवाजे पर बैठ गई, ज़ारो कतार हो रही। हजरत अली आए, हजरत अली आए, फरमाया क्यों रोती हो? कहा कि मैं यहाँ बैठकर रब का शुक्र अदा कर रही हूँ, मैं रब की बारगाह में अर्ज़ कर रही हूँ, रब्बे कायनात खालिक़ के कायनात, आज मैं वहां पर आई हूँ जहाँ हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रहा करती थी। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ यार, मैं यहाँ पर अली की ज़ौजा की हैसियत से नहीं आई, बल्कि एक नुकरानी की हैसियत से आई हूँ, मैं एक नुकरानी की हैसियत से आई हूँ। अब वो माई साहिबा जो है ना अंदर दाखिल हो गई, कमरे के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती हैं कि दोनों शहजादे हसन और हुसैन आराम फरमा रहे हैं, हसन और हुसैन आराम फरमा रहे हैं। और हजरत फातिमा कलाबिया फरमाती हैं कि मैंने शहजादों को देखा तो आंखों में सुरमा भी लगा हुआ है, बालों में कंघी भी हुई हुई है और तैयार भी हुए हुए हैं। तैयार क्यों ना होते जिनका झूला झुलाने वाला खुद जिब्रील हो, मीकाईल हो, वो किसी के मोहताज हो या नहीं करते, और अहले बैत किसी के मोहताज नहीं है, रब उन्हें अता करता है। अब हजरत फातिमा कलाबिया फरमाती हैं, सुने, हजरत फातिमा कलाबिया फरमाती हैं मैं शहजादों के इर्द गिर्द घूमने लगी, नूरानी चेहरों की जियारत करने लगी। मेरे बरेली के इमाम पुकार कर फरमाते हैं तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्लें पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरत फातिमा कलाबिया फरमाती हैं मैं दोनों शहजादों के इर्द गिर्द घूमने लगी, चक्कर लगाने लगी। हजरत फातिमा कलाबिया फरमाती हैं मैं शहजादों के करीब हो गई, मैंने माथे पर पेशानी पर बोसा दिया, दोनों शहजादों की पेशानी को चूमा। हजरत फातिमा कलाबिया फरमाती हैं हसन और हुसैन नींद से बेदार हो गए, कहा कि हमारी अम्मी जान आ गई, हमारी अम्मी जान आ गई। हाथ पकड़ा, कहा कि अम्मी जान आइए ना कि आज वहां बैठिए जहां हमारी माँ हजरत बीबी फातिमा ज़हरा बैठा करती थी, आप वहां बैठिए। हजरत फातिमा कलाबिया ने हाथ जोड़ लिया, कहा कि शहजादों में इस काबिल नहीं हो जहां हजरत बीबी फातिमा ज़हरा बैठती थी, आज मैं वहां बैठूं, मैं इस काबिल नहीं हूं। मैं यहाँ पर आपकी माँ की हैसियत से नहीं आई, बल्कि एक नुकरानी की हैसियत से आई हूं। एक नुकरानी की हैसियत से आई हूँ। हजरत फातिमा कलाबिया ने हाथ जोड़ लिया, कहा कि हसन और हुसैन इस नुकरानी को कबूल करते हो?
इस नुकरानी को अपनी खिदमत के लिए कबूल करते हो। हसन हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। कहा कि अम्मी जान आप हमारी माँ हैं और हजरत फातिमा कलाबिया कभी उस जगह नहीं बैठी, उस जगह नहीं सोई जहाँ हजरत भी फातिमा ज़हरा सोया करती थी। बताओ जिनमें इतना अदब हो तो फिर शहजादा कौन सा हो? हाय हाय, अब वो तो मजबूर आने वाला है ना। जिस तरह मैंने आपको लेकर जाना है, अगर आपने डिलीट डाली आवाज निकाली ना, मैंने यहीं खत्म करना है। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी बयान हो तो फिर बोले सुभान अल्लाह ऊंची आवाज। हजरत फातिमा कलाबिया, आप इतना अदब और एहतराम, कहा कि आपके पास एक माँ नहीं है, एक नुकरानी आई है। फिर आपके शिकम अतर में एक बच्चा आया। जब उसकी विलादत का वक्त करीब हुआ तो फजर की अजान हो रही थी। मौला अली नमाज पढ़ने गए थे और आपका जो आपके शिकम अतर में शहजादा था उसकी विलादत करीब है और विलादत हो रही है। मौला अली नमाज को गए, अजान हो रही है, विलादत हो रही है। इमाम हसन की विलादत हुई तो ज़ोहर की अजान हो रही थी। अब हजरत फातिमा कलाबिया की शिकम अतर में जो शहजादा, अब इसकी विलादत हो रही है तो फजर की अजान हो रही है। और जब मेरे और आपके आका हुसैन की जब विलादत हुई तो उस वक्त भी फजर की अजान हो रही थी। और यारो बोलो तो सही सुभान अल्लाह। जब हजरत इमाम हुसैन की विलादत हुई ना, हजरत इमाम अली मकाम दुनिया में तशरीफ लेकर आए तो जिब्रील आसमान से रब के इजाजत से जिब्रील सिदरतुल मुंतहा से जमीन पर तशरीफ लेकर आए। रब ने फरमाया जिब्रील जाओ मेरे महबूब को मेरा सलाम भी दो, इस शहजादे की विलादत की मुबारकबाद भी पेश करो। जब जिब्रील आए ना तो देखा कि एक फरिश्ता है जो जमीन पर लेटा हुआ है, पर कटे हुए हैं, उड़ने की ताकत नहीं है, हिलने की भी ताकत नहीं है, इतनी भी संगत नहीं। ये वो फरिश्ता है, अल्लाह के अहकामात में इससे सुस्ती हो गई थी। रब ने हैबत की नजर से देखा, इसके पर जलकर खाक हो गए और ये जमीन पर गिर गया। न चल सकता है न उड़ सकता है, बस ये फरिश्ता यहीं पड़ा हुआ है। इसने देखा जिब्रील आए, आवाज दी या जिब्रील। जिब्रील हाजिर हुए, क्या हुक्म है? जिब्रील कहाँ जा रहे हो? कहा कि शहजादे की विलादत हुई है, आका अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद पेश करने जा रहा हूं। फरिश्ते ने कहा किनकी विलादत हुई? कहा कि आका हुसैन दुनिया में तशरीफ ले आए हैं ना, आका हुसैन दुनिया में तशरीफ ले आए। फरमाया अच्छा आका हुसैन ले आए दुनिया में तशरीफ, फिर जहाँ अल्लाह के नबी की बारगाह में मेरी भी इल्तिजा रख दें, मेरी भी इल्तिजा रख दें ताकि रब मेरी लग़ज़िश मेरी गलती को माफ कर दे। जिब्रील आए, महबूब को मुबारकबाद पेश की और अर्ज की कि या रसूलल्लाह एक फरिश्ता है, अल्लाह के अहकामात में उससे सुस्ती हो गई थी और वो जमीन पर पड़ा है। या रसूलल्लाह अगर आपकी इजाजत हो तो ले आऊं। महबूब ने फरमाया जिब्रील सुनाते क्यों हो, जाओ उसे ले आओ, जाओ उसे ले आओ। जिब्रील गए, उसको उठाया और लेकर आए। जब हसन और हुसैन के दरवाजे पर जिब्रील पहुंचे, हुसैन के दरवाजे पर जिब्रील पहुंचे, उस फरिश्ते को पैर रखा, अंदर दाखिल होना चाहते थे। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील उसको कहां छोड़ कर आ रहे हो, उठाओ। जिब्रील ने उठाया, या रसूलल्लाह क्या करना है? फरमाया जिब्रील जल्दी करो, उसको उठाओ और हुसैन के तलवों के साथ उसे लगा दो। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तकबीर। जब जिब्रील ने आका हुसैन के तलवों के साथ लगाया, पर भी ठीक हो गए, रब ने लग़ज़िश भी माफ कर दिया। ओ यार तुसी गल नहीं समझे, तुसी गल नहीं समझे। हुसैन की अजमत, हुसैन का मर्तबा, मेरे मुस्तफा जिस खाक पर कदम रख दे, रब फरमाता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे मक्का शहर की कसम, या रब मक्का शहर की कसम क्यों फरमाता है? फरमाया कि मक्का शहर के रेत के जर्रों ने व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मेरे मुस्तफा के तलवों के बोसे लिए हैं। और जो जमीन मुस्तफा के तलवों के बोसे ले, रब उसकी कसम फरमाए। और जो मुस्तफा अपने होंठ मुबारक से हुसैन के बोसे ले तो हुसैन की अज़मत का आलम क्या हो। तो आका हुसैन की विलादत हुई तो सुबह का वक्त, फजर की अज़ान हो रही थी। अब हजरत फातिमा कलाबिया के शिकम अतर से जो बच्चा आ रहा है दुनिया में, ये भी फजर का वक्त है, फजर का वक्त है। अब आप सुनकर हैरत करेंगे, हजरत मौला अली नमाज पढ़ के आए, घर में दाखिल हुए,
और बीवी से कहा माशाल्लाह मुबारक हो, शहजादा हुआ है। आप हजरत मौला अली ने शहजादे को उठाया, चेहरे की तरफ देखा, मुस्कुराया नहीं। जब उसको पलटा ना मुंह के बल, पीठ की तरफ देखा, तो मौला अली कहते हैं कि अब हुसैन का सहारा आ गया है, अब हुसैन का सहारा आ गया है। आपकी बीवी ने कहा कि मेरे सर के ताज आपको कैसे पता चला? हजरत मौला अली ने फरमाया जरा शहजादे की पुष्ट पर देखो कि अलीफ का निशान और कशकोल का निशान बना हुआ है। अलीफ का निशान और कशकोल का निशान बना हुआ है। अब मेरी आवाज धीमी होगी, आपकी आवाज ऊंची होनी चाहिए। मौला अली ने उस शहजादे का नाम पता है क्या रखा? बोलो तो सही, ऊंची आवाज। ऐसे थोड़ी ना सुनाऊंगा मैं आपको भाई, और हम इतनी मेहनत करें और आप दांत ऐसे दें ढीली ढाली आवाज में, है जी, तो फिर तो मजा नहीं आया। सारे 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 बोले ऊंची आवाज, सारे बोले। हाँ, अल्लाह सबको सलामत रखे। और ये बात ही ऐसी है शाह साहब, ये बात सुन के कोई दीवाना कोई मस्ताना खामोश रह ही नहीं सकता। ये बात सुन के सुन्नी सुन हो ही नहीं सकता। मौला अली ने उसका नाम पता है क्या रखा? मेरी आवाज धीमी होगी, आपकी ऊंची होनी चाहिए। मौला अली ने उस शहजादे का नाम अब्बास रखा। क्या रखा? उस शहजादे का नाम क्या रखा है? बोलो बोलो बोलो, ऊंची आवाज से बोलो। मौला अली ने उस शहजादे का नाम अब्बास रखा। मौला अली ने कहा कि आप भाई, मौला अली ने उस शहजादे का नाम अब्बास रखा और फरमाया कि हुसैन का जमीन करबला का एक सहारा आ गया है, जमीन करबला का एक सहारा आ गया। लेकिन जब मैंने ये पढ़ा ना, इसको मुताल्ला किया, शाह साहब अब देखो कि सुन्नी कैसे तड़पता है, हुजूर का आशिक कैसे बोलता है। अब बुलवाने की जरूरत नहीं, हुजूर का आशिक खुद ही बोलेगा, समझ में आती जाए, सुभान अल्लाह की सदा बुलंद होती जाए। तवज्जो, मौला अली ने शहजादे का नाम अब्बास रखा। मैंने कहा, सोचा कि मौला अली ने शहजादे का नाम अब्बास क्यों रखा? फिर बात समझ आई, कौन अब्बास? वो अब्बास जिसके नाम में अली की ऐन हो। सदके जावा, कुर्बान हो जावा आपकी आवाज पे कुर्बान। बस शाह साहब फिर कभी खिताब करेंगे, फिर इंशाअल्लाह आएंगे इंशाअल्लाह। अगर और उरूज पर जाए तो मैं भी बात करूं, और उरूज पर जाए तो मैं भी बात करूं। मैं चाहता हूं आप यहां बैठकर यहां की सैर ना करें, बल्कि ज़मीन करबला की सैर करें। हाँ, यहाँ बैठकर यहाँ की सैर ना करें, तसव्वुर में मदीना की बाकी गलियों की सैर करें ना। अभी लब खामोश नहीं रहने चाहिए। अगर आपकी बात ढीली होगी तो मैं भी बात मुकम्मल नहीं करूंगा, यही बयान खत्म करूंगा। कौन अब्बास? वो अब्बास जिसके नाम में अली की ऐन हो। कौन अब्बास? वो अब्बास जिसके नाम में बतूल की बा हो। और गल समझ आई है कि नहीं आई? जिसकी समझ में आई है दीवाना वो बोलेगा सुभान अल्लाह, वो आशिक बोलेगा सुभान अल्लाह। थोड़ी सी आवाज बढ़ाइएगा, वो आशिक बोलेगा सुभान अल्लाह। कौन अब्बास? आशिक को समझ में आती जाए, सुभान अल्लाह की सदा बुलंद होती जाए। कौन अब्बास? वो अब्बास जिसके नाम में अली की ऐन हो। कौन अब्बास? वो अब्बास जिसके नाम में बतूल की बा हो। समझ आ रही? आपकी समझ आ गई? माशाल्लाह आपकी समझ आ गई, माशाल्लाह सबकी समझ आई होगी, फिर तो है सबकी समझ आई है। मेरे नबी के दो जाती नाम है, जमीनों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आसमानों में अहमद। आसमानों में क्या है? अहमद। अहमद में सबसे पहले अली है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कौन अब्बास? वो अब्बास जिसके नाम में अली की ऐन हो। कौन अब्बास? वो अब्बास जिसके नाम में बतूल की बा हो। कौन अब्बास? वो अब्बास जिसके नाम में अहमद की अली हो। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मैं ऐसे ये बात मुकम्मल नहीं करूंगा, हाँ, जब तक आपका जज्बा और उरूज पे नहीं जाएगा। और दब के बोलो, दब के बोलो, मौला अब्बास की मोहब्बत में बोलो। हाँ, आप बोलेंगे यहाँ रूह की वहां खुश होगी। अगर समझ में आ जाए आशिको, जुमला बोलने लगा हो, जुमला बोलने लगा हो, बात ये इख्तिताम हो जाए, आपका जज्बा उरूज हो जाए, किसी का लब खामोश नहीं रहेंगे। कौन अब्बास?
वो अब्बास जिसके नाम में अली की ऐन हो। कौन अब्बास? वो अब्बास जिसके नाम में बतूल की बा हो। कौन अब्बास? वो अब्बास जिसके नाम में अहमद की अली हो। कौन अब्बास? वो अब्बास जिसके नाम में हसन और हुसैन की सीन हो। बात समझ आ रही नहीं आ रही? कौन अब्बास? वो अब्बास जिसके नाम में हसन और हुसैन की सीन हो। और इसको कहते हैं अब्बास अलमदार। अल्लाह अकबर। सारे सारे दब की ऊंची आवाज, नारे का जवाब दब के होना चाहिए ताकि पता चल जाए कि यहाँ सुन्नी बैठा है, पता चल जाए कि हुजूर का आशिक बैठा है, अब्बास अलमदार का चाहने वाला बैठा है। हजरत अब्बास या रसूलुल्लाह शाह साहब, हजरत अब्बास जब बड़े हुए ना तो आपकी वालिदा माजिदा फरमाती हैं कि शाम का वक्त था, बेटा नहीं आया। अब मौजू समझ आ रहे हैं, वरना तो आप सोच रहे थे पता नहीं जिक्र किसका होना है। तो आपकी अम्मी जान हजरत फातिमा कलाबिया, आपका लक़ब है उम्मुल बनीन, ये आपका लक़ब है उम्मुल बनीन। शाम को बैठी हुई थी, इंतजार में थी कि शहजादा नहीं आया। हजरत अब्बास जब आए ना, आपकी माँ ने बिठाया, कहा कि बेटा इतनी देर होगी, कहाँ गए थे? पता है अब्बास क्या कहते? हजरत अब्बास ने अर्ज की कि अम्मी जान, में हसन और हुसैन अपने भाइयों के साथ खेल रहा था और बहन ज़ैनब के साथ खेल रहा था। हजरत फातिमा कलाबिया अचानक खड़ी हो गई, फिर बैठ गई। फरमाया बेटा फिर बताओ तुमने क्या कहा? हजरत अब्बास कहते हैं अम्मी जान, मैं हसन और हुसैन के साथ भाईजानों के साथ खेल रहा था, मेरी बहन भी वहां पर मौजूद थी। हजरत फातिमा कलाबिया दोबारा खड़ी हो गई, फिर बैठ गई। कहा कि शहजादे बताओ ना तुम क्या कह रहे थे? अर्ज की कि अम्मी जान, भाई हसन और हुसैन के साथ खेल रहा था, बहन ज़ैनब भी थी। हजरत फातिमा कलाबिया दोबारा खड़ी हो गई, आंखों में आंसू जारी हो गए। हजरत अब्बास कहते हैं अम्मी जान, बात समझ नहीं आई, कभी आप बैठती हैं, कभी आप खड़ी हो जाती हैं। हजरत फातिमा कलाबिया ने कहा बेटा वादा करो कि आज के बाद हुसैन को भाई नहीं कहोगे, वादा करो आज के बाद हसन को भाई नहीं कहोगे, ज़ैनब को बहन नहीं कहोगे। अम्मी जान फिर हुसैन को क्या कहूंगा? माँ ने कहा बेटा जब भी हुसैन पुकारे दौड़ते हुए जाना और कह देना आका जी हुक्म कीजिए, नौकर हाजिर हो। अल्लाह उसकी आवाज बात समझ आ रही नहीं यार? हजरत फातिमा कलाबिया ने कहा बेटा जाकर ये कहना है क्या कहा? हुक्म कीजिए, नौकर हाजिर हो गया। और हसन और हुसैन के दर का ये आलम था। शाह साहब जो भिखारी आता ना मांगने के लिए, फकीर आता था ना, फकीर मांगने के लिए आता था, उसका उसूल ये होता था कि सबसे पहले वो सलाम पेश करता, सलाम पेश करने के बाद फिर ये आयत पढ़ता, हसन और हुसैन को इल्म हो जाता, बीबी ज़ैनब को इल्म हो जाता कि कोई आया है मंगता मांग रहा है। कौन सी आयत पढ़ता? आयत सुने समझ में आ जाए। कुरान की आयत में पढ़ूंगा, सुभान अल्लाह की सदा आपने बुलंद करनी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजसा अहलल बैति व युतहिराकुम तत्हीरा। जब ये आयत पढ़ते ना हसन हुसैन को मालूम हो जाता कोई मंगता आया है। अभी अगली बात सुने, आप तड़प जाएंगे। अगली बात सुने, जब माँ ने तरबियत की ना बेटे अब्बास की, कहा कि बेटा आज के बाद ये ना कहना भाई हसन भाई हुसैन, कहना कि जब भाई हुसैन बुलाए ना कहना कि जी आका नौकर हाजिर है, जी आका ये देखो सैयदों का अदब, अहले बैत का अदब सिखाने वाले भी कौन है? तवज्जो तवज्जो। हजरत अब्बास आए ना, भाई हसन और हुसैन, दस्तरखान लगा हुआ है, बीबी ज़ैनब भी बैठी, हाथ बढ़ाना चाहती थी तो किसी ने दरवाजे पर आकर सलाम किया। वो कोई और नहीं, वो हजरत अब्बास है।
हजरत अब्बास माँ ने तरबियत की ना, हजरत अब्बास दरवाजे पर आ गए। हजरत अब्बास दरवाजे पर आकर आपने सलाम अर्ज किया। सलाम अर्ज करने के बाद आपने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। हजरत ज़ैनब ने औरत को बुलाया, कनीज को बुलाया, कहा कि जरा करीब आओ, जरा जाकर देखो ना दरवाजे पर कौन आया है, कौन सा मंगता आया है, कौन सा मांगने वाला आया है। जब वो औरत दरवाजे पर आई, उसकी आंखों में आंसू जारी हो गए, चीखें निकल गई, जुबान से कुछ बोल न सकी, दौड़ती वापस आ गई। हजरत बीबी ज़ैनब ने कहा कि बताओ ना कौन सा मंगता आया है। कहा कि बीबी ज़ैनब जुबान में अल्फाज नहीं है, आप खुद जाकर देख लें। हजरत बीबी ज़ैनब जब बाहर आई तो देखा कि भाई अब्बास खड़े हैं, आंखों में आंसू जारी हो गए। कहा कि भाई अब्बास आप ये क्या कर रहे हैं। कहा कि माँ ने बताया है कि मैं नौकर हूँ। बहन ज़ैनब ने हाथ पकड़ा, अंदर दाखिल कर दिया। हसन और हुसैन खड़े हो गए। कहा कि भाई अब्बास ये आप क्या कर रहे थे। हाथ जोड़कर अर्ज करते आका एक नौकर आया है, नौकरी के लिए कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु या एक नौकर आया है, इसे आप कबूल फरमा लें। तो हजरत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन के शहजादे हैं अली अकबर। कौन है? बोलो बोलो, अली अकबर। और आप सर से लेकर पांव तक शबीए मुस्तफ़ा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इमाम हसन जो हैं सर से लेकर नाफ तक, इमाम हुसैन नाफ से लेकर पांव तक हम शक्ल मुस्तफ़ा हैं। हजरत इमाम हुसैन ने अपने भाई अब्बास को बुलाया, कहा कि भाई अब्बास अली अकबर जा रहे हैं, आप भी इनके साथ साथ चले जाएं, किसी काम से जा रहे हैं। और हजरत अब्बास का कद कितना लंबा था ये भी सुनिए आप। कद मुबारक कितना लंबा था कि हजरत अब्बास जब घोड़े पर सवार होते ना, आपके पांव मुबारक जमीन पर लगते और ऊंट के करीब खड़े होते तो ऊंट की पीठ पर इस तरह हाथ रख लिया करते। हजरत अब्बास ऊंट की पीठ पर ऐसे हाथ रख लिया करते थे, सीना इतना चौड़ा था, कद मुबारक इतना लंबा था। हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया भाई अब्बास अली अकबर जा रहे हैं, आप इनके साथ चले जाएं। हजरत अली अकबर के साथ हजरत अब्बास चल रहे हैं। हालांकि हजरत अली अकबर भतीजे हैं, हजरत अब्बास चचा हैं, लेकिन अली अकबर आगे आगे चल रहे हैं, हजरत अब्बास हाथ बांध के पीछे पीछे चल रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं। किसी ने कहा हुजूर बात समझ नहीं आई, आपके भतीजे आगे आगे आप पीछे पीछे। कहा कि देखते नहीं कि हम शबीए मुस्तफ़ा हैं और मैं हुजूर की तस्वीर से आगे चलूं। अच्छा फिर चलने का आलम क्या था ये भी आप सुने। चलने का आलम ये था कि कद मुबारक कितना लंबा था ना, हजरत अब्बास घुटनों पर हाथ रख के चल रहे थे। कद मुबारक लंबा था, घुटनों पर हाथ रख के चल रहे। जिस तरह आप रुकू की हालत में जाते हैं ना, नमाज में जाते हैं कि नहीं जाते, नमाज में जाते हैं ना रुकू की हालत में, इस तरह रुकू की हालत में हाथ रखे हुए थे और है ना इसी तरह आप चल रहे थे। किसी ने पूछा अब्बास बात समझ नहीं आई। हजरत अब्बास ने कहा कि ये जो हस्ती आगे चल रही है ये हम शबीए मुस्तफ़ा हैं और मेरा कद लंबा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा साया मुस्तफ़ा की तस्वीर पर आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा साया मुस्तफ़ा की तस्वीर पर आ जाए। हैं हजरत अब्बास को तो इतना भी गवारा ना था। और आपकी माँ हजरत फातिमा कलाबिया, आपने क्या फरमाया था कि हजरत भी फातिमा ज़हरा की, जहाँ हजरत भी फातिमा ज़हरा बैठा करती थी ना, वहाँ आप नहीं बैठती थी। आप कहती थी कि उनका मर्तबा और है, हमारा मर्तबा और है, तो आशिक और प्रिया की ईमान क्यों नहीं रखते। जब हजरत फातिमा ज़हरा के शान के बराबर नहीं हो सकती, जब औरतों में बराबरी नहीं हो सकती तो उम्मती और नबी में कैसे बराबरी हो सकती। नारे तकबीर,
अल्लाह अकबर यार है? आज लोग मिसलियत का दावा करते हैं, मिसलियत का दावा करते हैं। मादल्ला सुम्मा मादल्ला। मैंने कहा तू अगर पानी में थूक डाले ना, सालन में भी थूक डाले, तेरे घर वाले सालन उठा के तेरे मुंह पे मारेंगे या बाहर फेंक देंगे। और मेरे करीम माँ का लजपाल आका खारे पानी में भी लुआबे दम डालें वो भी मीठा हो जाता है, वो भी मीठा हो जाता है। ये मेरे हुजूर की शान है, मेरे हुजूर की अजमत। खुदा की कसम वो लोग क्या जाने कि अहले बैत की शान क्या है, इमाम हुसैन की अजमत क्या है, सैयदों का मुकाम क्या है। आज आप यहाँ बैठे हैं और मैं दुआ करूं यार अब यहाँ से हुजूर के आशिक, हुजूर के गुलाम इस मोहब्बत में जाएंगे, रात को सोएं तो इनको जो है ना यार अब अब्दुल्ला शाह गाजी की जियारत हो जाए। और आप सुबह उठ के आए तो आप जाकर साथी से कहेंगे शाह साहब ये बात ही ऐसी है, इंशाअल्लाह सुन्नी जो है ना इस बात को खुद ही बोलेगा, लब खामोश नहीं रहेंगे, ये बात ही ऐसी है, हुजूर की अजमत की बात है। अच्छा जी, अब कोई आकर कहे कि मैं रात को सोया तो दातल जुवेरी की जियारत हो गई है मुझे, आप उठेंगे उसकी पिशानी पर बोसा देंगे, वाह जी आपको दाता साहब की जियारत हुई है। कोई कहे यार मैंने तो हजरत बाबा फरीद गंज शकर की जियारत की है, ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज। कोई कहे कि यार मैंने तो हजरत बाबा फरीद गंज शकर की जियारत की है, आप उठकर उसका इस्तकबाल करेंगे। कोई ये कहे कि यार मैंने तो आपकी पीर की जियारत की है, आप उठकर उसका इस्तकबाल करेंगे। ओए जो इन हस्तियों को देखे उसकी ये शान है, और जिनको देखा हो उनकी शान का आलम क्या होगा। अभी बात मुकम्मल नहीं है, अभी मुकम्मल नहीं है, तवज्जो तवज्जो। और कोई कहे कि नहीं जी मैं तो हुजूर गौसे आजम की आल हूं, तो फिर बताओ कि उनकी शान का आलम क्या होगा। जो नबी के मादल्ला सुमा मादल्ला गुस्ताखियां करते हैं, बेअदबियां करते हैं, और हकीकत बात यह है कि उनको तो हुजूर गौसे आजम की शान का भी मालूम नहीं है, उनको तो यही पता नहीं है कि हुजूर गौसे आजम की शान क्या है, इमाम मोहम्मद रज़ा की शान क्या है। वल्लाह सारी दुनिया के काफिर एक जगह जमा हो जाए, एक मुसलमान के बराबर नहीं हो सकता। सारे मुसलमान एक जगह जमा हो जाए, एक मोमिन के बराबर नहीं, तमाम मोमिन एक जगह जमा हो जाए, एक वली के बराबर नहीं, तमाम वली एक जगह जमा हो जाए, हुजूर गौसे आजम के बराबर नहीं हो सकते। तमाम गौस जमा हो जाए, अल मुख्तसर कर रहा हूं, ताबा ताबीन के बराबर नहीं, तमाम ताबा ताबीन, तमाम कुतुब गौस अब्दाल सब जमा हो जाए, एक ताबी के बराबर नहीं हो सकते। तमाम ताबीन, ताबा ताबीन, अल्लाह के वली, सारी कायनात के मुसलमान मोमिन जमा हो जाए, मेरे महबूब का एक सहाबी जिस खाक पर कदम रख दे सारे उस खाक के बराबर भी नहीं हो सकते। जिसका अकीदा वही बोलेगा सुभान अल्लाह, दम के बोलेगा सुभान अल्लाह। हाँ अब बात सुनिएगा, अब बात ऐसी आ रही है कि इंशाअल्लाह लब खामोश नहीं रहेंगे। ये साहबी का मर्तबा है कि अगर आप ओहद पहाड़ जितना सोना खैरात कर दें और मेरे मुस्तफा का साहबी सिर्फ मट्टी उठाकर मुट्ठी भर वो खैरात कर दे, आपके ओहद पहाड़ का सोना उसके बराबर नहीं हो सकता, ओहद पहाड़ का सोना उसके बराबर नहीं हो सकता। तो खुदा की कसम फिर अंदाजा लगाओ कि इन साहबा में 1400 साहबा की अजमत का आलम क्या होगा, फिर इन साहबा में 313 साहबा की अजमत का आलम क्या होगा, फिर इन साहबा में अशरा मुबशरा 10 साहबा की अजमत का आलम क्या होगा, फिर इन साहबा में मुस्तफा के 4 यारों की अजमत का आलम। और नहीं समझ आई, नहीं समझ आई, बात आपके ऊपर से गुजर रही है, दिल पे नहीं लग रही। अगर लग जाए तो आशिक और लाल खामोश नहीं रहे। फिर बताइए मौला अली की अजमत का आलम क्या होगा, उस्मान गनी की अजमत का आलम क्या होगा, सय्यदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला आपकी अजमत का आलम क्या होगा। फिर मुस्तफा के यार सय्यदना सिद्दीक अकबर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबियों और रसूलों के अलावा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने मुसलमान हैं तमाम मुसलमानों का ईमान एक पल्ले में रखो, अबू बकर का ईमान एक पल्ले में रख दिया जाए, जिस पल्ले में सय्यदना सिद्दीक अकबर का ईमान होगा वो पल्ला भारी हो जाएगा। ये अजमत मिली कहां से है, इसलिए मिली इन्होंने बद्दुआ चेहरे वाले को देखा है, अलम नशरा सीने वाले को देखा है, माज़ाल बसर की आंखों वालों को देखा है। ईमान वालों अंदाजा लगाओ जो मुस्तफा के सहाबा मुस्तफा को देखें उनकी अजमत ये हो, और जिस मुस्तफा ने सर
खुदा की कसम अहले बैत से प्यार करो, हुजूर की आल से प्यार करो। ये तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासों की शान। अगर मैं हजरत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह तआला का जिक्र करूं बहुत वक्त चाहिए, लेकिन मैंने जिक्र इसलिए किया आपको बताना था कि देखो ये है अहले बैत की अजमत, बताना था। अगर मैं उस तरफ जाऊं बहुत वक्त चाहिए, हजरत अब्बास अलमदार की बहादुरी फिर वफादारी पर आ जाऊं तो बहुत वक्त चाहिए, लेकिन आपको सिर्फ इशारतन बात कर रहा था। फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह हजरत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह तआला की शहादत का भी तज़किरा करेंगे, वफादारी का भी तज़किरा करेंगे। मैं जुमेरात को मुताल्ला कर रहा था, जब मैं ये किताब में पढ़ रहा था तो क्योंकि जब से चांद नजर आया ना रोजाना के बयान रोजाना, और अभी ये जो खिताब कर रहा हूँ ये चौथा बयान है मेरा, 4 यार के निस्बत से चौथा खिताब है यहाँ पर मेरा। और आराम जो है वो बिल्कुल मुख्तसर सा मिलता है। और जुमेरात को मैं जो है रात को जब ये मुताल्ला कर रहा था, गाजी अब्बास का जिक्र पढ़ रहा था, तो मेरे दिल पर है ना दर्द महसूस हुआ, और ऐसे दर्द होने लगा कि मुझे ये हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अटैक ना आ जाए। जब दर्द होने लगा तो मैं जिक्र पढ़ रहा था गाजी अब्बास का, तो मैंने अर्ज की या गाजी अब्बास फिर मदद कीजिए, नजरे करम फरमाइए। खुदा की कसम बस ये कहना था, वो दर्द उस वक्त से गायब हुआ, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। लेकिन अकीदा होना चाहिए, ईमान होना चाहिए, ईमान होना चाहिए, खुदा की कसम ईमान होना चाहिए। आज भी आप पुकारें तो, लेकिन अकीदे और ईमान के साथ आज भी आप पुकारें, अल्फाज बाद में खत्म होंगे, मदद पहले पहुंचेगी, मदद पहले पहुंचेगी। अब 2-3 बातें करके बयान खत्म। आप अपनी घड़ियों में टाइम लगा लें। 11 मिनट देना चाहते नहीं देना चाहते मोहब्बत में? अच्छा, जो 11 मिनट देना चाहते वो बोले सुभान अल्लाह, दब के बोले सुभान अल्लाह। 11 मिनट देना चाहते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको इसके बदले में अजर अज़ीम अता फरमाए, अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की नेमतों से माल। लेकिन छोड़ने वाला मैं भी नहीं था, आज़मा रहा था आपको, हाँ आपको आज़मा रहा था, छोड़ने वाला मैं नहीं। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि रब अपने हबीब से कितना प्यार करता है। अहले बैत का जिक्र भी किया आपके सामने कि अहले बैत की अज़मत क्या है, मर्तबा क्या है, मकाम क्या है। रब अपने हबीब से कितना प्यार करता है और हबीब अपनी उम्मत से कितना प्यार करता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं नबी के इख्तियार में नहीं है, बस इसी पर बयान करके मैं अपना बयान खत्म इसी में समेट दूंगा इंशाअल्लाह। कहते हैं नबी के इख्तियार में नहीं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है तो देखा कि एक चरवाहा आया जो बकरियां चराता है, वो आया, कांधे पे रुमाल रखा हुआ था, कांधे पे रुमाल रखा हुआ था। सरकार तशरीफ फरमाए, साहबा भी तशरीफ फरमाए, आकर बैठ गया सरकार की बारगाह में, अदब के साथ बैठा था, गैर मुसलमान नहीं हुआ, अदब के साथ बैठा, आकर बैठ गया सरकार की बारगाह में। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। सरकार ने फरमाया अच्छा इस्लाम कबूल करना? जी आका मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। सरकार ने फरमाया अच्छा फिर तुम्हें, उसने कहा या रसूलल्लाह बताइए इस्लाम कबूल करने के बाद मुझे क्या क्या करना होगा, क्या क्या करना होगा? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुझे कलमा पढ़ना होगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और उसके रसूल की गवाही देनी होगी, पिछले दिनों और क़यामत पर ईमान रखना होगा, तमाम नबियों और रसूलों की अजमत को मानना होगा। आका ये तो मैं मान लूंगा। सरकार ने फरमाया साहिब निसाब होते हुए ना पूरी जिंदगी में एक बार हज करना पड़ेगा। यार रसूलल्लाह गरीब हूँ, ये तो मेरे ऊपर है ही नहीं। सरकार ने फरमाया साहिब निसाब होते हुए पूरे साल में एक बार ज़कात देनी पड़ेगी। यार रसूलल्लाह वो भी गरीब हूँ, ये भी मुझ पर नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पूरे साल में माह रमजान शरीफ के यानी कि 12 महीने 1 महीने के रोजे रखने पड़ेंगे। अर्ज की कि आका 11 महीने खाता हूँ, 1 महीने के रोजे आपकी मोहब्बत में रख ही लूंगा। अब ये हैं इशारों की बातें, बस जिसकी समझ में आ गई आगे, इशारा जिसकी समझ में आ गई, बस इशारों की बातें जिसकी समझ में आ गई आगे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुझे जो है ना दिन और रात में 5 नमाजें पढ़नी पड़ेंगी। कितनी? 5 नमाजें पढ़नी पड़ेंगी। वो रुमाल यूं रखा हुआ था ना, उन्होंने रुमाल कांधे पे रखा, या रसूलल्लाह ये सौदा मंजूर नहीं है। नहीं तुसी गल नहीं समझे। मैंने पहले कहा आवाज मेरी धीमी होगी, आपकी ऊंची होनी चाहिए। हाँ इस बार आप मेरा साथ दे दें क्योंकि चौथा खिताब है और कल भी मैंने जो है ना खिताबात करने हैं, तो इस बार आप मेरा साथ दे दें, फिर कभी मौका मिला तो मैं आपका साथ दूंगा इंशाअल्लाह। हाँ ओ अर्ज की या रसूलल्लाह सौदा मंजूर नहीं है। सरकार ने फरमाया क्या चाहते हो? या रसूलल्लाह मैं बकरियां चलाता हूँ, गरीब हूँ, बकरियां ना चलाऊं तो पेट कैसे पालूंगा, बच्चों को कैसे पालूंगा? या रसूलल्लाह बकरियां चलाता हूँ, मगरिबी शाम निकल जाती है, सुबह उठता हूँ तो फजर भी निकल जाती है। या रसूलल्लाह मैं सिर्फ 2 नमाजें पढ़ूंगा, जोहर और असर की।
मैं सिर्फ 2 नमाज जोहर और असर की पढ़ूंगा। आका अलैहिस्सलाम नहीं पढ़नी तो 5 ही पढ़नी पड़ी। वो रुमाल यूं होकर यूं उठाया, कंधे पे रखा, चल दिए। यार रसूल मुझे सौदा ही मंजूर नहीं है, मुझे सौदा ही मंजूर नहीं। और जब उठाना दरवाजे पर पहुंचा, मुस्तफा का दरिया रहमत जोश में आ गया, महबूब का दरिया रहमत जोश में। फरमाया साहबा जाओ इसको वापस लेकर आओ। साहब आ गए, उसे वापस ले आए। अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सौदा वही होगा। मुस्तफा का दरिया रहमत जोश में आया। फरमाया लो मियां हाथ आगे करो, इस्लाम कबूल करो। आज अल्लाह का भी 3 नमाजें आपने माफ करता है। नारे तकबीर। तो खुदा की कसम वो साहबी है ना, सारी जिंदगी 2 नमाजें ही पढ़ते रहे। कितनी नमाजें पढ़ते रहे? 2। तुझे गल नहीं समझे यारो, तुझे गल नहीं समझे। मिसलियत का जो दावा करते हैं ना, इनको कहो कि अगर कोई रोजा तोड़ कर आ जाए और आकर कहे मुफ्ती साहब नहीं मुफ्ती साहब आकर कहे सही मुझसे गलती हो गई, रोजा टूट गया, क्या करना है? तो ये कहेंगे ये करो, जाके पे दर पे 60 रोजे रखो, एक रोजा छूट जाए तो दोबारा गिनती शुरू करो। है नहीं, डॉक्टर ने कहा जान का खतरा है, चलो गुलाम आजाद करो। गुलाम का दौर नहीं, चलो जाओ मिस्किनों को खाना खिलाओ, मिस्किनों को खाना खिलाओ। इसके अलावा कोई सूरत नहीं है। इसके अलावा ऊंची आवाज से बोलो यारो। और अगली बात तो ऐसी करूंगा, ये वो बात ऐसी है कि वो बात इंशाअल्लाह शाह साहब, ये अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब मोहब्बत का इज़हार करते हैं। मैं महफिलों में आता रहता हूँ, शाह साहब ने मेरे बयानात सुने हुए हैं, लेकिन शाह साहब ने भी अगली बात नहीं सुनी होगी। और जब शाह साहब ने नहीं सुनी होगी तो आपने कैसे सुनी होगी अगली बात? है अगली बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा, ये बात करके और आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा। तवज्जो तवज्जो, बुखारी शरीफ एक शायर आया, अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह रोजा टूट गया है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जाओ पैदल पे रोजा रखो। अर्ज़ की कि आका इतनी ताकत होती तो इस दर पर आने की जरूरत क्या थी? आका इतनी ताकत होती, ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ, जरूरत है। बदबख्त वो नहीं, वो शैतान जो नबी की नमूस पर हमला कर रहा है, खत्म नबूवत पर हमला कर रहा है, उस आका ने मुस्तफा ललकार कर कहते हैं हमारा जीना भी मुस्तफा के लिए है, हमारा मरना भी मुस्तफा के लिए है। जब उस आका ने मुस्तफा हुजूर की इज्जत के लिए निकलते हैं ना, सारी दुनिया हिल जाती है कि ये गुलाम कहां से आ गए। और हमने कहा तुम्हें पता नहीं, हमारी माँ ने हमें गोद में लिटाकर यही तो लोरियां दी हैं कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते खुले हाथ सल्ले आया। अल्लाह जवानी में बरकत दे। हाँ मैं देख रहा हूं कौन बोल रहा है। अब आपने ना बातें आखिरी हैं, अब आपने एक दूसरे पर नजर रख ली। हाँ अब आपने नजर रखनी है कि कौन बोल रहा कौन नहीं बोल रहा। और जो ना बोले मुझे बताना, हम उसको उठा हाथ पकड़ कर महफिल से बाहर करेंगे। फिर वो बाहर निकल के बताए क्या कहे, मुझे क्यों निकाला? ओ भाई गाल समझे हो क्या नहीं समझे? और समझ गए हो? माशाल्लाह भी तीर कमान से निकला नहीं है, शिकार पहले देख लिया। बात पेट में थी, प्लेट में पहले आ गया। लंगर भी है ना शाह साहब? माशा हाँ भी लंगर भी है माशाल्लाह, नियाज भी है। हाँ नियाज है। अच्छा जो नियाज नहीं खाएगा वो हाथ खड़ा करेगा, ये भाई नहीं खाएगा। मैंने एक जगह खिताब कर रहा था, मैंने कहा जिसको जहन्नम में जाना है हाथ खड़ा करें। और हमारे नकीब महफिल थे, नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना। उन्होंने हाथ खड़ा कर लिया, लोगों ने ये क्या हो गया? उन्होंने कहा ये बताओ कादरी साहब ने कहा क्या है? आज कादरी साहब ने ये कहा जिसने जहन्नम में जाना हाथ खड़ा, उसने हाथ खड़ा नीचे। तो वो बराबर वाले को बोलता है कादरी साहब से जाकर नींद का गलबा था। आप पर नींद का गलबा तो नहीं है ना, आप जाग रहे हो। जो जो जाग रहे हो सुन्नी बोलेगा सुभान अल्लाह। हाँ सुन्नी बोलेगा सुभान अल्लाह। सुन्नी जा और सुन्नी जा और नहीं सुन्नी जा। हाँ अब जागने का वक्त है, सोने का वक्त नहीं। सो लिया अब जितना हमने सुना था। जब से गाजी साहब को शहीद किया सुन्नी सुकून से सोया नहीं है।
ये खत्म नबूवत की हमारा अकीदा, इसलिए मैं ये बयान कर रहा हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। बात क्या अर्ज कर रहा था बताएं आपको। वो साहिल आ गया, उसने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, अगर रोजे रखने की इस्तिताअत होती तो इस दर पर आने की जरूरत क्या थी। मेरे महबूब ने फरमाया गुलाम आजाद करो। या रसूल अल्लाह गरीब हो। फिर मेरे महबूब ने फरमाया जाओ मिस्कीनों को खाना खिलाओ। या रसूल अल्लाह गरीब हो, फरमाया बैठ जाओ। इतने में एक शख्स आया, खजूरों का शासक टोकरा लेकर आया। सरकार ने फरमाया साहिल कहाँ? वो खड़ा हुआ। सरकार ने फरमाया करीब आ, ये खजूरों का टोकरा ले जा, जाकर मदीना तकीबा में लोगों में तकसीम कर दे, गरीबों में तकसीम कर दे, तेरा कफारा हो जाएगा। झूम कर कहता है दरिया रहमत जोश में, कहता है या रसूल अल्लाह, मदीना तकीबा में मुझसे बड़ा कोई गरीब नहीं है। दरिया रहमत जोश में आया। सरकार ने फरमाया जाओ टोकरा ले जाओ, खुद खाओ, घर वालों को खिलाओ, तुम्हारा कफारा हो जाएगा। जिसका अकीदा है वही बोलेगा सुभान अल्लाह। हाँ, जिसका अकीदा वो बोलेगा सुभान अल्लाह। नबी को कोई इख्तियार नहीं, मैंने कहा मेरे नबी रब ने ये इख्तियार दिया है, जिस पर चाहें जो चीज चाहें हलाल कर दे, जो चीज चाहें हराम कर दे। तुझे गल नहीं समझे बस भाई। बात मेरे ख्याल से टाइम तो पूरा होने लगा है, पूरा हो गया है। शाह साहब वो आखिरी बात जो करनी थी ना वो ऐसी कि आपका दिल भी बाग बाग होगा और शाह साहब के दिल से दुआ निकलेगी, हम फकीरों का इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। और मैं दुआएं लेने के लिए आता हूँ सैयदों के दर पर। हाँ खुदा की कसम मैं भी सैयदों का जूतियाँ उठाने वाला इस मसनद पर बैठा हूँ, ऐसे नहीं बैठा, इजाजत लेके बैठा हूँ। हाँ ये बता दूँ आपको, सही की इजाजत मिल जाए, पुष्ट पर हाथ आ जाए तो फिर डर नहीं होता, फिक्र नहीं होती। फिर हम जैसे लगाम जब निकाल दें तो फिर छोड़ दें मैदान के अंदर। और तुझे गल नहीं समझे यारो, आखिरी बात जो मैं करने लगा हूँ ऐसे थोड़ी ना करूंगा जब तक मेरे महबूब का दरिया रहमत है। सैयदना सिद्दीक अकबर भी है, अबू बकर भी है, सैयदना सिद्दीक अकबर भी हैं, अबू बकर भी हैं। इतने में एक शख्स, बूढ़ा शख्स आता है, सफेद दाढ़ी है। क्या है बोलो? सफेद दाढ़ी। आकर अर्ज की, सलाम अर्ज किया अदब के साथ बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी अभी इस्लाम कबूल किया है, थोड़ा सा अरसा हुआ है या रसूल। ये मैं कहता हूँ जिसने ये वाक़या सुना ना वो यहाँ से ऐज़ करके उठेगा, अहले बैत से भी प्यार करेगा, सरकार से भी प्यार करेगा, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेगा। और रब की रहीमी और करीमी सुन के ना वो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेगा। देखना ये सुने, अहले बैत का प्यार और महबूब का दरबार, महबूब का दरबार देखें। बाबा जी आ गए, मेरी आवाज़ धीमी होगी, इशारों की बातें बस जिसकी समझ में आई तो आई। बाबा जी आ गए, सलाम अर्ज किया, सरकार की बारगाह में बैठे। या रसूल अल्लाह थोड़ा सा हुआ है, इस्लाम कबूल किया, अन करीब अपने रब की बारगाह में जाने वाला रूह निकल जाएगी जिस्म से। या रसूल अल्लाह आपके पास वो आए हैं जो किसी को नजर नहीं आते। मैं अभी आपको आजमा रहा हूं, मैं पहले बता रहा हूं, इतनी मेहनत की है, थोड़ा सा असर तो दिखाए ना आप। या रसूल अल्लाह वो आए हैं जो किसी को नजर नहीं आते। सरकार ने फरमाया हाँ जिब्रील आए हुए। ये स्ट्रेट वाले माशाल्लाह इतने गर्म हैं तो फिर नीचे वालों को कितना गर्म होना चाहिए। मेरे महबूब ने फरमाया हाँ जिब्रील आए हुए, जिब्रील आए। या रसूल अल्लाह मेरा एक पैगाम है। या रसूल अल्लाह जिब्रील ये पैगाम ले करके आते हैं या कोई पैगाम दे तो ले करके भी जाते हैं? महबूब ने फरमाया बाबा जी पैगाम ले भी आता है, अगर कोई पैगाम दे तो ले करके भी जाते हैं। अब सुने जो बात पॉइंट की ना वो सुने, दरिया रहमत भी देखें और रब की रहीमी और करीमी भी देखें। मुस्तफ़ा का दरिया रहमत और रब की रहीमी और करीमी देखें। वो बाबा जी बैठे, या रसूल अल्लाह मेरा एक पैगाम है। महबूब ने फरमाया बाबा जी क्या पैगाम है? या रसूल अल्लाह मेरा पैगाम है कि मैं आने करीब रब की बारगाह में जाने वाला हूँ, जिब्रील से कह दें जाकर रब को ये कह दें, रब को ये कह दें वो जो बाबा है ना, वो बाबा जो फलां बस्ती में रहता है उसके बड़े गुनाह हैं, ज़मीन और आसमान उसके गुनाहों से भरे हुए हैं। या रसूल अल्लाह बड़े गुनाह हैं मेरे, ज़मीन और आसमान भरे हुए हैं या रसूल अल्लाह मेरे गुनाहों से। या रसूल अल्लाह आप जिब्रील से कहे ना अन करीब जाने वाला हूँ रब की बारगाह। जिब्रील जाकर रब से कह दे या रब वो जो बाबा है ना, वो जिन्होंने अभी अभी इस्लाम कबूल किया, थोड़ा सा वो तेरी बारगाह में आने वाला है, या रब उस बाबे से हिसाब ना लेना।
उस बाबे से हिसाब ना लेना। या रसूल जिब्रील को ये भी पैगाम दे दे, अगर रब मुझसे हिसाब लेगा ना, तवज्जो है, जाग रहे हो? या रसूल अल्लाह, रब मुझसे पैगाम लेगा ना, रब मुझसे हिसाब लेगा ना, तो या रसूल अल्लाह मैं रब से हिसाब लूँ। बस मजमा ढिला है, शाह फिर आएंगे इंशाअल्लाह किताब। अगर चाहते हैं तो ये माँ की वाकया पूरा हो जाए तो फिर दब के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा जी, अब बात सुनिएगा, बड़े पॉइंट की बात है। कहा कि या रसूल अल्लाह रब मुझे से हिसाब लेगा ना, मैं रब से हिसाब लूंगा। भाई ये बात समझ नहीं आ रही भाई, रब हमसे हिसाब ले, बात समझ आती है। और वो बाबा कह रहा है या रसूल अल्लाह रब मुझसे हिसाब लेगा, मैं रब से हिसाब लूंगा। उमर बैठे हुए थे, जलाल में आ गए, खड़े हो गए, आगे बढ़ने लगे। अबू बकर ने हाथ पकड़ लिया, कहा कि उमर किधर को जाते हो? उमर ने कहा ये पापा कौन होता है रब से हिसाब लेने वाला? उमर ने हाथ पकड़ा, अबू बकर ने हाथ पकड़ा, फरमाया उमर बैठ जाओ, इसके बातों की तरफ ना देखो, इसके सवाल की तरफ ना देखो, मुस्कुराहट की तरफ देखो। बोल नौजवान सुभान अल्लाह, बोल दब के बोल सुभान अल्लाह, दब के दब के दब के नौजवान बोल सुभान अल्लाह, यारो बोलो सुभान अल्लाह, और दब के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, सैयदना सिद्दीक अकबर ने हाथ पकड़कर बिठाया, कहा कि उमर इसके सवाल की ना तरफ, इसके सवाल की तरफ ना देख, मुस्तफा की मुस्कुराहट की तरफ देख। उमर उमर बैठ जा, इसका मतलब है कोई बात है। इसका मतलब है कोई बात है, वो मुस्कुरा रहे, इसका मतलब है कोई बात है। वाकई आखिरी है, वाकई ये आखिरी सुना रहा हूं आपको, इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, लेकिन दब के साथ दे दो ताकि यहां से जाऊं ना दिल से दुआएं देता जाऊंगा। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, और ऊंची आवाज है, और कहते हैं नबी नहीं बख्शवाएंगे। और मैंने कहा चल पड़े शफाअत का कीदा नहीं रहा, मैंने कहा चल पड़े, क्या तुम्हारे पास कोई हाफिज़ कुरान नहीं है? बड़े अच्छे हाफिज़ कुरान हैं, सही तलफ़्फ़ुज़ में पढ़ने वाले हैं। मैंने कहा जो हाफिज़ कुरान हो बताओ वो कितनों की शफाअत? 10 की तो करेगा, इससे भी ज्यादा हो सकता है। मैंने कहा क्यों? कहने लगा कि उसने कुरान हिफ़्ज़ किया है, सीने में कुरान को महफूज किया है। और मैंने कहा जो कुरान को सीने में महफूज करे, याद कर ले, वो इतनों की शफाअत करे जिस पर कुरान नाज़िल हुआ। और नहीं बात समझ नहीं आई। और हाजी हज करके आए, काबे को देखे, वो भी अपने घर वालों की शफाअत करेगा। क्यों करेगा? उसने काबे को देखा है। और जो काबे को देखे वो शफाअत करे जो काबे वाले को देखे। तड़प के ऊंची आवाज से आखिर तक आवाज आनी चाहिए। गाल समझ अल्लाह बरकत दे हमारे इस्लामी भाई माशाल्लाह। तवज्जो है, बात सुनिएगा। सरकार तशरीफ फरमा है, टाइम मेरे ख्याल से बढ़ता जा रहा है, ये वाकया फिर कभी बयान कर देंगे। अच्छा, अगर आप चाहते कि अभी होना चाहिए फिर सुभान अल्लाह की सदा भी अभी होनी चाहिए। जो पुलिस से नहीं डरता वो बोले सुभान अल्लाह, जो माँ बाप का फरमाबरदार है वो बोले सुभान अल्लाह, जो बीवी के कहने पर आकर माँ की बेहुरमती नहीं करता वो बोले सुभान अल्लाह, जो कुरान से प्यार करता वो बोले सुभान अल्लाह, जो हुजूर की आग से प्यार करता वो बोले सुभान अल्लाह, जो अहले बैत से प्यार करता वो बोले सुभान अल्लाह, जो आप में नेक है ना वो बोले सुभान अल्लाह। साहब इसका मतलब है ये सारे नेक के गुनाहगार ही मैं हूँ। चलो गल समझ आई है कि नहीं है? अच्छा अच्छा, अब जो है ना वो बाबा जी बैठे हैं, तवज्जो है, बाबा जी बैठे हैं। या रसूलल्लाह रब मुझे से हिसाब लेगा ना, मैं रब से हिसाब लूंगा। अभी बात हो रही थी ना
बाबा जी अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह जिब्रील पैगाम ले गए। सरकार ने फरमाया बाबा जी जिब्रील पैगाम ले भी गए, जिब्रील सिदरतुल मुंतहा पर रब को दिया और पैगाम ले करके आ भी गए। जिब्रील जो है ना, जिब्रील ये मेरे महबूब का खादिम है, नौकर है। मेराज की रात कलमों को चूमता है। न जन्नत की कलियों में देखा मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। वो तलियों को चूमने वाला। अभी बाबा जी की बात मुकम्मल नहीं हुई कि इंज गया दे इंज आया। पंजाबी समझ आती है? पंजाबी समझ आती है? अच्छा अच्छा आंधी है तो बोलो सुभान अल्लाह। जिसकी समझ में आती हो बोले सुभान अल्लाह। लेकिन पंजाबी मुझे नहीं आती, कहीं ABCD करके चला जाऊं तो आप बाद में बोलते रहिएगा कादरी साहब क्या कर गए। बोलेंगे तो नहीं ना बाद में भाई, पक्की बात है, बोलो सुभान अल्लाह तब की चीज। और मैं औरंगी टोन में बयान कर रहा था तो बयान करते करते मैं यही बोलता था, नहीं बात आपकी समझ में नहीं, वो सारे बोलते थे सुभान अल्लाह जोर से। मैंने कहा नहीं समझ नहीं है, वो और जोर से बोलते सुभान अल्लाह। और जब मैं जाने लगा तो एक बाबा जी ने मुझे पकड़ लिया, कादरी साहब जी इधर आइए। मैंने कहा क्योंकि जो बाबा जी होते हैं उनसे जान छुड़वाना बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक औरत से जान छुड़वाना मुश्किल है और दूसरा बाबा जी से जान छुड़वाना मुश्किल है। गल समझ आई है कि नहीं आई? वो एक शख्स दूध लेकर जा रहा था और दूध में पानी मिलाना भूल गया। पहले दौर होता था दूध में पानी मिलाते थे, अब पानी में दूध मिलाते। गल समझियो। और लिख देते हैं अपनी भैंस अपना बाड़ा दूध मिलेगा गाढ़ा गाढ़ा। गल समझियो कि नहीं समझे? वो एक मर्तबा मैं भी इसी में आ गया था। मैं जब दूध लेकर गया तो घर में जाकर उसको गर्म किया तो पानी पानी हो गया था। अब वो शख्स दूध लेके जा रहे, वो पानी मिलाना भूल गया। नदी आई ना, उससे पानी मिलाना। अब उसके अंदर मेंढक भी चला गया, उसको पता नहीं चला। और जा रहा था, एक बढ़िया ने रोक लिया, बेटा रुको, बेटा रुको, चवन्नी का दूध, मुझे चवन्नी का दूध दीजिए। उसने जब चवन्नी का दूध दिया तो उसके अंदर मेंढक भी आगे, मेंढक पुदक पुदक कर रहा है। और जब आगे जाए बढ़िया ने आवाज, इधर आइए बेटा। करीब आया, कहा क्या हो गया? बढ़िया से जान छुड़ाना बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो करीब आया ना, उस अम्मा ने कहा बेटा ये बता मैंने तुझसे दूध लिया है या मेंढक लिया है? कहा अम्मा कहना क्या चाहिए, देखो ये दूध में मेंढक। कहा कि अम्मा सच सच बताना कितने का लिया है? अम्मा ने कहा चवन्नी का लिया। अम्मा चवन्नी में मेंढक नहीं मिलेगा तो दूध मिलेगा? गल समझ। और जब मैं वहां से जाने लगा बाबा जी ने बोला इधर आइए। कादरी साहब बात समझ नहीं आई। मैंने कहा क्या? कहने का एक तो हमारे गले पकवाते, ऊपर से कहते तो बात समझ नहीं आई। एक हमारे गले पकवाते रहे सुबह, ऊपर से बोलते थे बात समझ नहीं आई। मैंने कहा बाबा जी हर किसी के अपने अपने अंदाज होया करते हैं। तो अगर आपकी समझ में आ गई तो बोलो सुभान अल्लाह। बाबा ने कहा या रसूल अल्लाह जिब्रील पैगाम ले गए। मुस्तफा ने फरमाया बाबा जी जिब्रील पैगाम ले गए, लेकर के आ भी गए। मैंने कहा जिब्रील ये शान खिदमतगारों की आका की शान का। बस बस बयान खत्म। अब सुने, अब ये बात सुने। अब बाबा जी अर्ज करते हैं शाह साहब अब देखो सुन्नी कैसा मचलता है। अब बुलवाने की जरूरत ही नहीं है, सुन्नी खुद बोलेगा। बाबा जी बैठे अर्ज की या रसूल अल्लाह जिब्रील क्या पैगाम ले आए? जिब्रील से कहा ना रब से जाकर कह दो कि वो बाबा आने वाला हिसाब ना लेना, अगर मुझसे हिसाब रब लेगा मैं रब से हिसाब। जिब्रील आया। बाबा जी अर्ज कर यार से जिब्रील आ गए? फरमाया हाँ हाँ जिब्रील आ गए, ये सामने खड़े हैं, जिब्रील आ गए। यार सल्लल्लाह क्या पैगाम? मेरी आवाज़ धीमी होगी, आपकी ऊंची नीचे। यार सल्लल्लाह क्या पैगाम है? मेरे महबूब ने फरमाया बाबा जी जिब्रील पैगाम लेकर आए। रब फरमाता है हबीब दरबार आपका है। आप फरमाता है हबीब दरबार आपका है, आपके पास आया है तो फिर जवाब भी वैसा होना।
और बाबा जी कहते हैं या रसूलल्लाह रब ने क्या पैगाम दिया है? महबूब ने फरमाया बाबा जी रब ने फरमाया है कि या रसूलल्लाह ए हबीब आप इस बाबा से कह दें कि ये ना मुझसे हिसाब ले ना मैं इससे हिसाब। बात समझ नहीं आई भाई, बात आपके सर के ऊपर से गुजर गई यार। अगर दिल पे लगती ना ऊंची आवाज से आवाज आती है आपकी। सारे बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से बोलो। रब ने कहा बीबी से कह दे ना ये मुझसे हिसाब ले मैं इससे हिसाब लेता हूं। आज जो रब की रहीमी और करीमी पर नाश करते हाथ उठाकर कहे मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा, कुरान की तिलावत करूंगा, हुजूर की आल का दम करूंगा, एहतराम करूंगा। जरा शेरों वाली ललकार भी आ जाए, गुलामी है रसूल में, गुलामी है रसूल में। अब महबूब ने फरमाया बाबा जी रब ने तो जवाब दे दिया कि ना ये मुझसे हिसाब ले ना मैं इससे हिसाब। बाबा जी अब ये बताइए कि रब आपसे हिसाब लेता और आप रब से क्या हिसाब लेते? बस ये आखिरी बात है और इसी बात से आगे मैंने भी नहीं जाना। इसी बात पर शाह साहब बयान खत्म और मैंने देखना है कि कितना जज्बा है अवाम में, अहले सुन्नत में कितना जज्बा है इसी बात पर, क्योंकि मेरे ख्याल से घंटे से ऊपर हो गया, 1.5 घंटे के करीब गालिबन हो गया है। लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन मैंने ले लिया है। और मैं ये कहता हूँ कि मैंने शुरू में ये नहीं कहा कि मिनटों की तकरीर होगी, घंटों की नहीं होगी। शुरू में मैंने ये भी नहीं कहा, वरना मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बस भाई मिनटों की तकरीर होनी, लेकिन यहाँ तो घंटों से बात ऊपर हो गई। लेकिन इसलिए मैंने कहा भी नहीं है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह दम की ऊंची आवाज। अब महबूब ने फरमाया बाबा जी रब आपसे हिसाब ले, बात समझ आती है। सरकार जानते हैं लेकिन मेरे और आपके लिए सबक है ना। ऊंची आवाज, ऊंची आवाज। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि मैं बयान के लिए गाड़ी, मेरे उस्ताद साहब के वक्त गाड़ी, आप गाड़ी पे जा रहे थे तो कच्चे सड़क आती है ना पंजाब में, नीचे उतरे तो देखा कि एक जट जो है ना वो घास काट रहा है। तवज्जो तवज्जो, घास काट रहा। शाह साहब वो घास काट रहा है तो उसने देखा कि गाड़ी आ रही, आके गाड़ी के आगे खड़ा हो गया, हाथ कहा कि आप वही है ना मुफ्ती साहब जो आगे बयान करने जा रहे हैं? फरमाया हाँ वही। रुकिए आपका बयान बड़ा अच्छा लगा, रुकिए मैं भी आपके साथ बयान सुनने जाऊंगा। उस्ताद साहब फरमाते मैं खड़ा हो गया। जब वो गया ना उसने जल्दी जल्दी ना गठरी बांधी, लेकिन उससे घास उठ नहीं रहा। बैलगाड़ी भी है, बैलगाड़ी पे घास उठ नहीं रहा। मैंने ख्याल किया इसलिए तो नहीं रोका इसलिए। और उस्ताद साहब कहते हैं मैंने तो कोई किताब में नहीं पढ़ा था ये मसला। फिर वही हुआ जो खुटका हुआ, वही हुआ। उसने इशारा किया हजरत इधर आइए, ये उठाइए और बैलगाड़ी पे रखवाइए। साथ साहब कहते हैं मैंने रखवाया, और मैंने रखवाया तो उसने बैलगाड़ी की लगाम पकड़ी और छोड़ दी, और मैंने पीछे मुड़ के देखा वो मेरी गाड़ी के करीब जाके खड़ा हो, इशारा करके आइए हजरत अब चलिए। और वो आके जब गाड़ी के अंदर बैठा और मैं भी बैठ गया। साथ साहब फरमाते हैं वो जट ने पाँव के ऊपर पाँव रखा ना, कभी जिंदगी में मैं ना बैठा ऐसा। वो जट ने ऐसे पाँव के ऊपर पाँव रखा और मैंने कहा कि बाबा जी बात बताइए, समझ नहीं है, मैंने ये बात कभी किताबों में नहीं पढ़ी है। वो जट कहता है वाह जी वाह माशाल्लाह इतने बड़े मुफ्ती हो गए, चले बताइए, पूछिए, आप मुझसे मसला पूछिए। कहा कि ये बताइए बेल को आप लेकर नहीं गए, लगाम भी छोड़ दी और बेल जा रहा है, ये किधर जाएगा? वो कहता है कि जट साहब कहता है हजरत फिक्र ना कीजिए, उसको मालिक का दर पता है। उस्ताद साहब कहते हैं कि एक जानवर को मालिक का दर पता है और इंसान को पता नहीं है। 5 वक्त अजान की आवाज आती है, हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह। ऐद करते हो कि नमाज को जाओगे? महबूब ने फरमाया बाबा जी बताइए रब आपसे हिसाब ले, आप रब से क्या हिसाब लेते? बस ये फिर मैं इंशाअल्लाह नहीं ये फिर ये वाक्य ये आखिरी बात फिर कभी करके जाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि ये बात हो जाए और हमें पता चल जाए कि वो बाबा जी रब से क्या हिसाब लेगा, तो फिर दब के बोलो सुभान अल्लाह। और सारी मोहब्बत एक तरफ, सारा जोर एक तरफ, इस बात पर जोर एक तरफ होना चाहिए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया बाबा जी आप रब से हिसाब क्या लेते? तो बाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह अगर रब मेरे गुनाहों का हिसाब लेता तो मैं रब से हिसाब लेता। मैं रब से अर्ज करता या रब हिसाब दे, मेरे गुनाह बड़े हैं या तेरी रहमत बड़ी है।
खत्म हो गई, गल खत्म हो गई। ऊंची आवाज से बोलो, ऊंची आवाज से, गल खत्म हो गई। हाँ, वमा अलैना इल्ला